मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, और अगर हौसला हो तो फिर फासला क्या है। चलिए आज शुरू करते हैं आज की एक नया वीडियो प्रैक्टिस सेट 29। और उसी हौसले के साथ अगर हौसला होगा तो फासला नहीं होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट है, हम 29 प्रैक्टिस सेट पे आज पहुंच चुके हैं और इससे पहले 28 प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे चुका हूं, जो कि वर्दी सीरीज दोबारा के नाम से प्लेलिस्ट आपको एग्जाम नाथ यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। कौन सा? नासिका द्वारा, ड़ा जा ड़ा या दा। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। ड़ा का जो उच्चारण होता है वो स्थान कौन सा होता है? वो नासिका द्वारा होता है। और हिंदी वर्णमाला के पंचमाक्षरों मतलब 5 अक्षर हैं, कौन कौन से? ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। अंग, इया, ठीक है, ये सभी आपको नोट करते रहना है। ड़ा, ना और मा, ये 5 अक्षर ऐसे, 5 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान नासिका है। क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। अगर आपको इस बार परीक्षा निकालनी है तो नोट्स बनाइए और ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए अपनी पढ़ाई को। आगे है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन में क्या है? व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष है, सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष है। समस्त स्वर घोष ध्वनियों में है। सभी विसर्ग सघोष है। ये वाला जो है ये क्या है? सभी विसर्ग असत्य कथन बता रहा था, तो यही वाला आपका ऑप्शन डी वाला जो होगा वो असत्य होगा। सभी विसर्ग सघोष हैं, ये कथन आपका असत्य है, इसलिए ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए सही समास वाला विकल्प पहचानिए। 10 आनन, 10 है आनन जिसके, 100 है आनन जिसके, 10 है आंगन जिसके, या 10 है नान जिसके। तो भैया ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है और ऑप्शन आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन ए वाला आपका विकल्प सही होगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ग्राम का, शहर, गांव, सड़क या खेत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गांव होगा। सही तद्भव क्या है? गांव होगा। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा का क्या होगा? धर्म धन आत्मा, धर्म प्लस आत्मा, धर्माधन तमा, धर्माधन तमा। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वाला। कौन सा? धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा। और ये दीर्घ स्वर संधि है। ये कौन सा है? ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, कर्मवाच्य रूप क्या होगा? मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, या मुझसे खाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मुझसे खाया जाता है। ये सही कर्मवाच्य रूप होगा किसका? मैं खाता हूं का। तो ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, तद्भव शब्द बने हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो बिल्कुल संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से जो शब्द बने हैं वो तद्भव शब्द होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है? ऊष्म, अंतस्थ, स्पर्श या अयोग वाह। तो भैया जो या, रा, ला, वा है ये क्या है? ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। किस प्रकार के व्यंजन है? तो ऑप्शन बी वाला सही होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए हिंदी वर्णमाला में या, रा, ला और वा ये क्या है? देखिए या, रा, ला और वा ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन है। ये क्या है? ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। इसके अलावा का से और पा वर्ग के सभी वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। किसे? का से, ध्यान रखिएगा,
का से और पा वर्ग तक, कहां तक, पा वर्ग तक के सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं, सभी वर्णों को स्पर्श व्यंजन में रखा गया। किसमें, स्पर्श व्यंजन में रखा गया है। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सा, जबकि सा, शा और हा, कौन कौन से, शा, शा और हा, ये कौन से व्यंजन है, तो ये ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, ये है आपके ऊष्म व्यंजन है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, सा, शा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं। और जो है ये का से पा तक की अगर मैंने बताया तो ये स्पर्श हो गया। यार अलावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, याद रहेगा। वहीं अन्न और आह को, अन्न और आह जो होता है, अन्न और आह, ये जो होते हैं इन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। कौन से वर्ण, अयोगवाह वर्ण कहा जाता है, अयोगवाह वर्ण। तो देख सकते हैं बहुत ही सटीक जो है, बहुत ही संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। इसको आप लोग ध्यान से क्या करिएगा, इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक शब्द के अनेकार्थी, अंग गोदी हिस्सा या गोद संख्या अध्याय, संख्या भाग टुकड़ा, अध्याय समय या अवस्था। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोद संख्या और अध्याय। ये क्या है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का सही जो है शब्द समूह है गोद संख्या और अध्याय। तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का क्या अर्थ है। थोड़े दिन का सुख, चांद ना दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखना, सुख ही सुख होना। तो भैया 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात का मतलब होता है थोड़े दिन का सुख। कितने दिन का, थोड़े दिन का सुख। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोग लाइक किया करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स जरूर करा करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और 11 अगस्त को आपको एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है एक बहुत तगड़ी वीडियो, और ये वीडियो होगी यूपी जीके, जो यूपी स्पेशल जो वीडियो है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हर एक छात्र छात्राओं को ये समर्पित है हमारा चैनल। और 11 अगस्त को आपको वीडियो मिलने वाली है यूपी स्पेशल जीके की, और उसके बाहर कुछ भी ना होगा, ये गारंटी है, ये वादा है। रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्डेड तो है, ये है यूट्यूब पे पड़ा रहेगा। आप लोग पेपर देके आएंगे, इसके बाहर अगर यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो नहीं पूछा जाएगा। तो 11 अगस्त को कितने लोग चाहते हैं कि ये वीडियो आपको तक पहुंचे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा जितने लोगों को यूपी स्पेशल जीके वीडियो चाहिए। और इसके साथ साथ मानसिक अभिरुचि पर भी मैं एक आपको महामैराथन वीडियो देने वाला हूं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें जिससे आपके दोस्तों तक ये बढ़िया कंटेंट पहुंच सके। तो यहां पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे है अन्य और अन्य शब्द युग में सही भेद का, सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अनाज, दूसरा अनाज या फल, पेड़ पौधे, या दूसरा और पराया। तो इसका जो है जो राइट आंसर देखें, अन्य जो है इसका दूसरा क्या हो सकता है, अनाज हो सकता है, और अन्य का दूसरा। तो इसीलिए ये पहला वाला विकल्प क्या है, सही है। देखिए दूसरा वाले में अन्य का तो अनाज सही है, लेकिन अन्य का मतलब फल नहीं होता है, तो ये अनेकार्थी सही युग्म नहीं होगा, सही अर्थ वाला युग्म नहीं होगा, इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ए फॉर अमेरिका इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 31 से और 35 तक पढ़ लेते हैं, कुछ प्रश्न इससे रिलेटेड किए जाएंगे। लिखा हुआ है, विश्व की कोई भी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्यों को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल से और आज भी है। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन की आवश्यकता पहले जैसे ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारे ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनमें हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री की उपलब्धता होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी काफी ज्यादा आवश्यक है। पेड़ पौधों वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं।
वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसें सोखने की क्षमता भी होती है, जिनमें हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल ही अमृतधार संजोकर प्रवाहित हो रही है। तो ये हो गया हमारा पैसेज। और एक कहां से, ये देखिए 12 नंबर डाल दिया गया। 12 नंबर नहीं होना चाहिए था। ये कौन सा प्रश्न होना चाहिए था? 31 से 35, 31 से 35 5 प्रश्न है, तो यहाँ पे 31 होना चाहिए। 31 से 35 होना चाहिए, तो ये गलत है, 31 नंबर है। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है वनों का महत्व समझना, वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना या वन लगाना। ठीक है, वन लगाना। 31 भी नहीं होगा भाई साहब, रुकिए जरा सा, बाय मिस्टेक ये क्या हुआ है, ये 12 होना चाहिए, सही है। यहां पे गलत है, यहां पे गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए था अभी कौन सा हुआ है, जस्ट अ मिनट रुकिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, 12 होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए था आपको, 12 से, देखिए 12 हो गया, 13, 14, 15, 16, 16 तक चलेगा। 12 से 16, 12 से 16 तक हम लोग इसमें जो है करने वाले हैं इस पैसे से रिलेटेड। तो प्रश्न क्या है 12 नंबर का, कि वनों का मूल्य आंकने का क्या अर्थ है? वनों का महत्व समझना, वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना या वन लगाना। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो वनों का जो महत्व है उसको समझा जाए। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है, वनों का महत्व समझना। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है? भोजन का स्थान, घूमने का स्थान, रहने का स्थान या आश्रम का स्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रहने का स्थान। क्या होगा, आश्रय स्थल से मतलब क्या होता है, रहने का स्थान। ऑप्शन सी वाला सही होगा। वनों के संरक्षण से अभिप्राय क्या है? वनों के संरक्षण से अभिप्राय क्या है? वनों का काटना, वनों का फैलाना, वनों को साफ करना या वनों को बचाना। तो बिल्कुल वनों को बचाने से ही तात्पर्य है वनों के संरक्षण का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तेज हवाएं चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर या लकड़ी देकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वर्षा कराने में सहायक बनकर। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? वर्षा कराने में सहायक बनकर। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। आगे है, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? वनों के, धरती के, किसानों के या समुद्रों के। तो नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? वनों के कारण ही प्रवाहित हो रही है। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।